ये भी हमें बताया था कि प्रिंट अगर हमें करना है सम, वी विल प्रिंट सम। ठीक, दिस इज द प्रोग्राम टू एडिशन ऑफ दीज थ्री नंबर डिफरेंट नंबर्स। ठीक है, नाउ वी विल गो टू लिटिल बिट अप हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर टू डिफाइन द वेरिएबल्स। ठीक है, विदाउट टेकिंग वैल्यू इनिशियली। ठीक है, वो हम लोग कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो उसके लिए हम लोग इनपुट कीवर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, वो क्या होता है कि देखो हम लोग इंटीजर टाइप, हमने बताया था आपको कि हम लोग इंटीजर टाइप वैल्यू यूज़ करते हैं, फ्लोट यूज़ करते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, डेसिमल यूज़ करते हैं, बहुत सारे डेटा टाइप्स मैंने आपको बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग अभी इसके लिए जो फंक्शन यूज़ करेंगे वो इनपुट फंक्शन यूज़ करेंगे। और इनपुट फंक्शन यूज़ करने के लिए हम सिंपल इनपुट कीवर्ड ही यूज़ करते हैं। कैसे, इसे इनपुट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, वो बताता हूँ। देखो, हमने आपको ये बताया था कि अगर हमें इंटीजर लेना है, ठीक है, तो ये न्यूमेरिक डेटा टाइप है। अगर हमें फ्लोट लेना है ये भी न्यूमेरिक है। ठीक है, ये भी न्यूमेरिक है। डेसिमल लेना है ये भी न्यूमेरिक है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, न्यूमेरिकल फंक्शंस हैं। तो हम लोग जब इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं तो कैसे यूज़ करते हैं, हमें अगर कोई भी इनपुट करना है, जैसे हमने लिखा, चलो एक प्रोग्राम छोटा सा लिखते हैं कि हमें इनपुट कैसे लेना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने लिखा प्रिंट, हमने बताया था डबल कोट में वट एवर यू विल राइट इन डबल कोट, इंटर द नंबर। ठीक, अब हमने इसको प्रिंट किया, ये प्रिंट स्टेटमेंट आया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू ली एक्स इज इक्वल टू इनपुट। ठीक है, केवल इनपुट अभी डिफाइन किया है, वट एवर वैल्यू यू वॉन्ट टू इनपुट। ठीक है, हमने लिख दिया प्रिंट एक्स। ठीक है, जो मैं प्रोग्राम बता रहा हूँ दैट यू विल डू इन दिस डिफरेंट लाइन। और आप अगर सभी ने अपने लैपटॉप या फिर डिवाइसेस में फ़ोन किसी में भी आपने इनपुट कर लिया होगा। ठीक है, तो आपने आपने देख लिया होगा, समझ लिया, मतलब सॉरी, पाइथन सेल इंस्टॉल कर लिया होगा, तो उसमें आप ये प्रोग्राम कर सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इस स्टेटमेंट को हमने प्रिंट, अब आउटपुट अगर हम इसका देखेंगे तो ऐसे आएगा आउटपुट। आउटपुट समझते हैं इसका। सबसे पहले स्टेटमेंट ये वाला रन होगा, प्रिंट मीन्स इंटर द नंबर। ठीक, आप एंटर करोगे, सपोज आपने लिखा 29, अब वो प्रिंट क्या हो जाएगा, 29। अब यहाँ पे हमने इनपुट करा लिया, वैल्यू इनपुट करा ली। अगर हम ए इनपुट कराएंगे, नंबर नहीं लिया है, आपने डिफाइन किया है नंबर, तो पर्सन नंबर इनपुट करेगा। लेकिन अगर सपोज इनपुट द वैल्यू अगर किसी ने कर दिया, अब उसको ये नहीं पता वैल्यू कैरेक्टर स्ट्रिंग टाइप में होगी, कैरेक्टर टाइप में होगी, नंबर न्यूमेरिक होगी, तो वो कैसे करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए अगर सपोज दैट यहाँ उसने ए इनपुट किया या बी इनपुट किया या 24 इनपुट कर दिया, तो वो उस अकॉर्डिंग लेगा। ठीक है, तो हमें ये कैसे एक्सप्लेन करना है किसी को कि हम अगर क्या इनपुट करते हैं और क्या मिलता है हमको, उसको कैसे डिसाइड करेंगे। सपोज दैट अगर आप यहाँ पे इनपुट नंबर करेंगे। एक और चीज़ यहाँ पे बताऊँगा, नोट में ये बहुत दिमाग में एकदम रख दो। इफ़ यू हैव नॉट डिफाइन एनी डेटा टाइप इन इनपुट, ठीक है, देन द वैल्यू विल बी स्ट्रिंग। अगर आपने कोई भी वैल्यू यहाँ पे डेटा टाइप, जैसे मैंने अभी बताऊंगा कैसे करते हैं, अगर कुछ भी डेटा टाइप नहीं डाला है, द वैल्यू विच विल इनपुट दैट विल बी इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। मीन्स स्ट्रिंग वैल्यू, वो जो वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग होगी। ठीक है, स्ट्रिंग मतलब समझते हो सभी लोग, कोई बताएगा स्ट्रिंग क्या होता है, एनीवन कैन टेल। बेटा कोई बताएगा स्ट्रिंग क्या होता है, नहीं बताएगा, एनीवन कैन टेल।
बोलो बेटा। यूनिक कोड। कौन सा कोड? बेटा स्ट्रिंग होता है एनी अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू इफ यू इनपुट, ठीक है, एनी टाइप ऑफ अ वैल्यू इनपुट इन द स्ट्रिंग मीन्स यू कैन इनपुट अ सेट ऑफ करेक्टर्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ करेक्टर्स, ग्रुप ऑफ नंबर्स, लाइक हमने लिखा कि माई अंडर स्कोर 123 तो इट इज़ आ स्ट्रिंग, ठीक है, ये क्या होगी? स्ट्रिंग होगी, ठीक है, इसको हम स्ट्रिंग कहेंगे। समझा? नहीं समझा? ठीक है, एनी नंबर, समझ में आया नहीं आया अब? ठीक है, तो पाइथन में हम, ठीक है, कोई बोल एक दो एक लोग भी तो बोल दोगे तो हमें क्लियर रहेगा कि हाँ ठीक है आपको आ गया। मतलब स्ट्रिंग मीन्स a set of characters when you will input, that is called string, ठीक है, मीन्स whenever you feel to input a number or character, ठीक है, in that case in at that time you can, in that case you can input a करेक्टर, सेट ऑफ करेक्टर्स, लाइक अगर हमने डबल सिंगल कोट में लिखा या डबल कोट में लिखा, या हमने लिखा गौरव या फिर ABC TMP, ठीक है, कुछ भी लिखा, या हमने लिखा 132 टेम्प, ठीक है, तो ये सब क्या होगा? स्ट्रिंग ही होगी, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग कैसे करते हैं अब इसको समझो, ठीक है, ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है कि हम कैसे कर, मतलब हमने अभी आपको बताया कि देखो स्ट्रिंग अगर इनपुट करना है तो कैसे करना है, अगर स्ट्रिंग नहीं इनपुट करना है तो कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो भी इनपुट करेंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा हम क्या क्या इनपुट करना चाहते हैं, ठीक है। अगर हमें इंटीजर इनपुट करना है तो वो इंटीजर होगा, अगर वो इंटीजर इनपुट नहीं करना चाहेंगे तो नहीं होगा। देखो जैसे हमने कहा कि x इज इक्वल टू इनपुट, हमने छोड़ दिया, ठीक। अब यहाँ पे इस प्रोग्राम से, इस लाइन से क्लियर ही नहीं होगा कि व्हाट वी शुड इनपुट, ठीक है। अब हमने लिखा y इज इक्वल टू 25, ठीक है, हियर आई हैव रिटन y इज इक्वल टू 25 एंड हियर आई हैव रिटन x इज इक्वल टू इनपुट। अब हमने लिखा s इज इक्वल टू x प्लस वाई प्रिंट s, ठीक। अब जो भी यहाँ पे होगा वो प्रिंट होगा, ठीक है, जो भी आउटपुट में आएगा वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे करते हैं इसको, अगर इसका आउटपुट देखें, इसका आउटपुट समझते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। आउटपुट क्या होगा? y, सॉरी, y का वैल्यू क्या है? y इज इक्वल टू 25 है तो बाई डिफॉल्ट है, ठीक है, तो ये प्रिंट नहीं होगा, इट विल नॉट प्रिंट, ठीक है, प्रिंट नहीं होगा, आई एम टेलिंग जस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे पूछेगा, कर्सर ब्लिंक करेगा, इनपुट द वैल्यू, देन व्हाट यू विल इनपुट, सपोज दैट वट एवर द वैल्यू, सपोज दैट मैंने इनपुट किया 25 और y की ऑलरेडी वैल्यू है 25, ठीक है, द वैल्यू ऑफ y इज ऑलरेडी 25। नाउ s इज इक्वल टू जो वैल्यू, अब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, देखो ये सिंगल लाइन प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है, स्ट्रेट प्रोग्रामिंग होती है, तो स्टेप वाइज स्टेप एग्जीक्यूट होते हैं सारे स्टेटमेंट्स। तो पहला स्टेप हुआ y इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू इनपुट, देन s, अब पहला स्टेटमेंट आ गया तो वैल्यू ऑलरेडी 25 है तो इट डिस्प्ले नहीं होगा, जस्ट इट विल होल्ड कि बैक में होल्ड रहेगा कि y की वैल्यू 25 है। x की वैल्यू जब हमसे पूछेगा देन आई हैव इनपुट 25 और वट एवर। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि हमने s लिखा x प्लस वाई, तो हमारी वैल्यू ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा 25 प्लस 25, यही तो होगा। आउटपुट क्या आना चाहिए? बोलो क्या आना चाहिए आउटपुट? बोलो कोई। 25 प्लस 50 आना चाहिए। और कोई बताएगा?
बोलो। कोई तो बता दो भाई। सही है 50? 50 इज करेक्ट और नॉट? शैवी ने बोला ना? जयता, जयता। कोई नहीं बोल रहा। कोई बोलेगा 50 आएगा? नहीं 50 आएगा, कुछ और आएगा? बोलो। चलो मैं बताता हूँ, इतना टाइम में पैस टाइम वेस्ट कर रहे हो। देखो, इफ़ हेयर आई हैव नॉट गिवन, अभी मैंने एक स्टेटमेंट बताया था, इफ़ यू विल नॉट डिफाइन एनी डेटा टाइप then it will take value as string। ये बोला था मैंने, अभी नहीं बोला था? अगर आप यहाँ पे डेटा Yes, टाइप sir. डिफाइन नहीं करोगे, द वैल्यू विच विल इनपुट इट टेक बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में वैल्यू होगी, तो x की वैल्यू स्ट्रिंग होगी यानी कि 25, और y की वैल्यू भी स्ट्रिंग होगी यानी कि 25। जब हम इसको और इसको ऐड करेंगे, द आउटपुट विल बी 2525। समझे? ठीक है, द एडिशन विल बी Yes, sir. 2525। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी कोई भी आप इस एक आउटपुट क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, बोर्ड में भी आता है, तो उसमें पूछा जाता है व्हाट यू विल डिफाइन इफ़ द वैल्यू इज विल बी दिस। अगर इस तरीके से डिफाइन किया गया है तो आउटपुट क्या होगा? तो आप ज़्यादातर लोग ऐसे ही 50 लिख देते हैं, क्योंकि सबको पता है कि 25 + 25 50 होता है, तो इट इज़ रॉन्ग। क्वेश्चन विल गेट 0 मार्क। डोंट डू दिस। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि हम अगर बाय डिफ़ॉल्ट डिफाइन करना है या कुछ करना है, देन व्हाट यू विल डू। ठीक है, हम लोग ये तो समझ में आ गया कि इनपुट कीवर्ड का काम क्या है। इट विल टेक इनपुट एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, इनपुट स्टेटमेंट विल यूज टू डिफाइन द डेटा टाइप। ठीक है, हम डेटा टाइप डिफाइन करेगा, बताएगा हमको कि हमें वैल्यू इनपुट कैसे लेनी है। चलो अब हम बताते हैं अदर वैल्यू देख लेनी है। हमने डिफाइन किया y इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू इंटीजर विद इन अ ब्रैकेट इनपुट इंटर द नंबर। सॉरी, सेमीकोलन नहीं होगा। ओफो। ठीक है, तो वो अब ये क्या करेगा, अब यहाँ पे क्या डिफाइन किया हमने? डेटा टाइप डिफाइन किया है इंटीजर। वैल्यू कैसी इनपुट होगी? इंटीजर टाइप वैल्यू इनपुट होगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू डिफाइन करें, अगर हमने यहाँ पे डिफाइन किया फ्लोट, हमने अभी तो इंटीजर डिफाइन किया, तो इंटीजर क्या होगा? होल नंबर, 23 24। अगर हम इसमें यहाँ पे फ्लोट डिफाइन करेंगे तो क्या होगा? इट विल इनपुट 23.4 24.5 26.5 इस तरीके से। ठीक है, पॉइंट में अगर हम फ्लोट भी डिफाइन करें और हमने इसमें 23 इनपुट करें, द आउटपुट इफ यू विल प्रिंट दिट विल बिकम्स 23.0। अगर हमने इसमें इनपुट किया है 23 और यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? 23.0। ठीक है, तो हमने लिखा, अब लिखा s इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। ठीक है, एंड देन प्रिंट s। नाउ द वैल्यू ऑफ y एंड x विल बी 25 बोथ प्लस 25, यानी कि अब यहाँ पे आउटपुट हमारा आएगा 50। समझ में आया? नहीं आया?
आ गया? किसको नहीं आया? किसी को ना आया हो तो बताओ। इफ एनी वन नॉट अंडरस्टैंड देन। तो स्टेटमेंट ही दिमाग में रखना है। अब इसका सिंटेक्स लिख लो। वेरिएबल नेम इज इक्वल टू डेटा टाइप विद इन अ ब्रैकेट इनपुट इज अ स्टेटमेंट। अगर आप ये स्टेटमेंट कोई भी डालना चाहते हो इसमें, देन यू विल राइट इन स्टेटमेंट ओवर हियर। इफ़ यू विल नॉट इनपुट देन ऑल्सो। अब इसको यही अगर नॉर्मल लिखना चाहते हो तो यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन किया, इनपुट लिखना कंपलसरी है और यहाँ पे ब्लैंक कर दो, ऐसे भी लिख सकते हो। इस स्टेटमेंट को, दिस इज अ सिंबल स्टेटमेंट दैट व्हाट यू वांट टू इनपुट समथिंग, व्हाट यू वांट दैट द यूजर शुड इनपुट। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि यूज़र क्या इनपुट करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट वो रहेगा वट एवर द स्टेटमेंट यू वांट टू इनपुट, जो आप प्रिंट कराना चाहते हो दैट। अगर नहीं चाहते हो पहले भी दे सकते हो, इसके ऊपर भी अगर डिफाइन करना चाहते हो तो भी दे सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पर नहीं इनपुट करना चाहते हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ आपको। ये किसी को नोट कर तो नहीं करना? if anyone want to note, then you can note or you can take a screenshot also, or I will delete कर दूं? Yes, sir. ओके, नाउ अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमें स्टेटमेंट पहले प्रिंट करना है एंड देन वी वांट टू प्रिंट टेक द वैल्यू। ठीक है, जैसे हमने लिखा x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू प्रिंट एंटर द वैल्यू। आपने लिखा y इज इक्वल टू, चलो इस बार फ्लोट ले लेते हैं, फ्लोट इनपुट। अब हमने यहाँ पे कोई स्टेटमेंट लिखा। ठीक है, s इज इक्वल टू 23, m इज इक्वल टू y प्लस s इंटू x, x कर दो इसमें। ठीक, एंड देन प्रिंट द calculation result is print m। अब इसका अगर हम आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट समझो, पहले क्या आएगा, x की वैल्यू ऑलरेडी इनपुट है, स्टेटमेंट आएगा इंटर द वैल्यू। ऐसे ही पेपर में भी लिखना होता है। पहला स्टेटमेंट, ये तो वैल्यू ऑलरेडी डिफाइंड है, पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। सेकेंड स्टेटमेंट एंटर द वैल्यू, y फ्लोट इनपुट। अब यहाँ पे वैल्यू इनपुट मांगेगा, कर्सर ब्लिंक करेगा, आपने वैल्यू इनपुट कर दी 24। ठीक, s ऑलरेडी इनपुट है। अब यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे देखो ये दोनों ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। ठीक है, अभी हम स्टेटमेंट्स का भी कॉन्सेप्ट समझाएंगे। तो y प्लस एस इंटू एक्स। ठीक है, तो y प्लस एस मीन्स y प्लस एस। y की वैल्यू क्या है जो हमने इनपुट की है 24, s की वैल्यू क्या है 23। 24 प्लस 23 कितना हो जाएगा? 24 प्लस 23 कितना हो जाएगा? 47। अब x की वैल्यू क्या है 20, हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। आता है सबको मल्टीप्लाई? आता है नहीं आता है? आता होगा सबको। ठीक, कितना हो गया? 940। यहाँ इस स्टेटमेंट का कैलकुलेशन तो हो गई। अब आउटपुट क्या आएगा? द एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर यहाँ पे y की वैल्यू 24 कहाँ पे लिखी है? ये देखो आउटपुट में आपने इनपुट करेंगे ना वैल्यू, ये स्टेटमेंट हमने एग्जीक्यूट होगा तो वैल्यू इनपुट कराएगा ना हमसे, इट विल आस्क द वैल्यू। यस सर।
ठीक Yes, sir. है, देन Yes, आई sir. हैव वट एवर वैल्यू इन इनपुट दैट यू विल गेट। ठीक है, तो 24 यहाँ Yes, मिल sir. गया। ठीक है, फिर यहाँ पे 940 आपका आंसर आ गया। इट विल प्रिंट लाइक दिस। तो ये आपका आउटपुट जब आप डिस्प्ले करोगे तो इस तरीके का आउटपुट आपको मिलेगा। गॉट इट? समझ में आया? Yes, sir. ना थोड़ा सा हम लोग स्टेटमेंट के, हाँ बेटा, किसी को नहीं आया? if anyone have not got that, please inform. सर एक नहीं, बार और बता दीजिए। कौन सा, कहाँ तक समझाया? ये समझाया दोनों स्टेटमेंट, फर्स्ट और सेकंड? आउटपुट बताऊं फिर से, देखो हमारे पास जो x की सर वैल्यू, ये जो आपकी स्लाइड थी वही मैंने नेक्स्ट स्लाइड x इज इक्वल टू 20। x की वैल्यू पहले पहले आप इसको x की वैल्यू आपकी बाय डिफ़ॉल्ट 20 आ गई। ठीक है, म्यूट कर लो बेटा अपने आप को। फिर देन आफ्टर दिस स्टेटमेंट विल प्रिंट, मीन्स हमारा पहला स्टेटमेंट प्रिंट होगा एंटर द वैल्यू। इस स्टेटमेंट में द वैल्यू इज एंटर द वैल्यू। ठीक, सेकंड स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि इंटर द वैल्यू अ फ्लोट टाइप। ठीक है, समझा? अब सॉरी, Sir, sir. जीरो सर आएगा यहाँ वहाँ पे। पे x की वैल्यू 20 थी, हाँ, अभी यहाँ पे फिर 24 कैसे हो गई, यही पूछना था। कहाँ x की वैल्यू 24 थी बेटा? नहीं सर, वहाँ पे ऊपर 20 थी, हम्म, ऊपर जो अभी की प्रोग्रामिंग, और देखो, यहाँ पे आउटपुट में। नहीं 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 नहीं, x की वैल्यू हमने प्रिंट ही कहाँ की है? देखो यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू x की वैल्यू 20 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू हमने इनपुट की 24। ठीक है, द वैल्यू ऑफ y इज 24। ओके, देन द वैल्यू ऑफ, कह दो क्लास खत्म होगी 1:15 पे। ठीक है, y प्लस s। ठीक है, तो जब y और s की दोनों की वैल्यू प्रिंट होगी, ऐड होगी पहले, तो 24 है y की वैल्यू जो हमने इनपुट करी है, और 23 है किसकी, x s की वैल्यू। तो ये दोनों ऐड हो गए, आया कितना, 47। नाउ द वैल्यू ऑफ x इज 20। y की वैल्यू आई कहाँ से 24? क्या करे बेटा? यस सर, 24 आया कहाँ से? वही तो मैं बता Yes, रहा, like वही समझा रहा हूँ मैं तब से, कि इनपुट स्टेटमेंट इज यूज फॉर द वैल्यू वट एवर वैल्यू एंटर बाय द यूज़र। जब यूज़र से हम वैल्यू इनपुट लेना चाहें तब हमें इनपुट स्टेटमेंट यूज़ करना है। ठीक है, हमने यहाँ पे मिक्स्ड, सर हाँ सर, तो ये क्वेश्चन में मेंशन होगा कि हम इनपुट कौन सी वैल्यू करेंगे, अपने मन से करेंगे? अपने मन से कर सकते हैं। देखो कभी भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन में आपको वैल्यू नहीं दी जाएंगी, बहुत कम क्वेश्चन होंगे उसमें वैल्यू दी जाएगी। चलो एक बार समझ लेते हैं, क्वेश्चन समझ लेते हैं एक। ठीक है, ओके सर। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। बस ये क्वेश्चन होगा बेटा। ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन। ठीक, समझना? केवल ये क्वेश्चन होगा अगर सपोज यस क्वेश्चन सर। होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, हमें क्या करना है, यहाँ से देखेंगे, राइट अ प्रोग्राम राइट अ प्रोग्राम, वैप का मतलब होता है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3 नंबर्स। ठीक है, क्या निकालना है, एवरेज। ये हमारे की पॉइंट्स हैं। ठीक, तो एवरेज के लिए फार्मूला सबको पता ही होता है कि भाई सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, ये होता है yes sir. टोटल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यानी कि जैसे हमने कहा 5 नंबर्स हैं, तो ए बी सी अपॉन 3, 4, अगर 3 नंबर्स हैं तो 3, 5 है तो 3, 5, इस तरीके से। तो हम प्रोग्राम इसको कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे हमें नंबर्स कोई नहीं दिए गए ना, नहीं दिए गए ना, नो सर। तो नाउ हाउ विल फाइंड द नंबर। ठीक है, अब उसके लिए हमें इनपुट करना है, हमें लिया x इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट, एंटर नंबर 1। ठीक,
y int input enter number 3, z is equal to int input enter नंबर, सॉरी 2 था ये 3 था, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे प्रोग्राम ये हो गया, ठीक है। सबसे पहले अब हमने क्या किया, एवरेज निकालना है हमें, तो हमने लिखा ए वी जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3, ठीक। प्रिंट ए वी जी, ठीक। ये प्रोग्राम हो गया। अब इसका आउटपुट समझो। अब इसमें कहीं भी हमने वैल्यू डिफाइन की है नहीं की है, कोई वैल्यू इनपुट करी है? आई हैव नॉट इनपुट एनी वैल्यू ना, नो सर। नो, ठीक है। नाउ फ्रॉम वेयर विद द वैल्यू विल, पहला स्टेटमेंट, द फर्स्ट स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट एक्स इज इक्वल टू इनपुट इंटर द नंबर, तो यहाँ पे प्रिंट होगा एंटर नंबर 1। आपका कर्सर जो है नेक्स्ट लाइन में आपने आ गया, आपको नंबर आ गया 12, ठीक। आपने इनपुट कर दिया अपनी मर्जी से, वट एवर द नंबर यू वॉन्ट, वट एवर द नंबर यूज़र वॉन्ट। ऐसा समझो कि कैलकुलेटर में ऐसी कुछ बैक एंड में प्रोग्रामिंग होती है और कैलकुलेट करता है वो, वट एवर द वैल्यू इनपुट यू विल इनपुट, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, एंटर नंबर 2, आपने इनपुट कर दिया अगेन 12, या आप चलो कुछ और कर लेते हैं, नहीं तो कहोगे ले सर को दूसरा नंबर नहीं मालूम, 21 कर दिया हमने, ठीक। नाउ थर्ड स्टेटमेंट इज एंटर नंबर 3, ठीक। अब आपने कर दिया 15, ठीक। अब जैसे ही आप यहाँ पे इंटर करोगे वैसे ही वो बैकएंड में आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, 12 प्लस 21 प्लस 15 49 आ गया। अब 49 को वो डिवाइड भी कर लेगा 3 से, सर 48। 48 आएगा, हाँ ठीक है, सॉरी बचपन में पढ़ा था एडिशन बेटा, भूल गया। 3 1 जा 3, 3 6 जा 19, ठीक है। द आउटपुट विल बी 18, अच्छा चलो ठीक है 16, ये ऑटोमेटिक आउटपुट आ गया। अब देखो यहाँ पे कोई स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुआ, क्यों? आई हैव नॉट गिवन एनी स्टेटमेंट ओवर हियर। अब अगर इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा हम इस वाले स्टेटमेंट को चेंज करते हैं तो आउटपुट में भी क्या चेंज आएगा, देखो इस वाले स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। प्रिंट इसकी जगह पर, ठीक, प्रिंट द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, ठीक है, कॉमा लगाया और लिखा AVG, ठीक। अब जो आउटपुट आएगा, द आउटपुट विल बी द एवरेज ऑफ सॉरी 3 लिखा हुआ है नंबर्स में, 3 नंबर्स। अब एवरेज आगे आ जाएगा 16, ठीक। तो दिस इज, आप समझ में आया शैवी कि आउटपुट हमें कैसे मिलेगा, वैल्यूज कहाँ से मिलेंगी, बाय दिस प्रोग्राम, यस सर आ गया, ठीक है। यस सर आ गया। तो हाउ यू विल टेक इनपुट, हाउ यू विल गिव आउटपुट, यू विल गेट बाय दिस थिंग, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ दिस वेरिएबल और दिस थिंग यू विल गेट, आई थिंक यू हैव गेट इनफ रिगार्डिंग दिस, समझ में आया ये चीज़, ठीक है। यस सर। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो वैल्यू बात हो गई इनपुट की, ठीक है। लेकिन अभी हमने एक चीज़ नहीं बताई, हमने यहाँ पे क्या है कि एवरेज का डेटा टाइप डिफाइन नहीं किया था। एवरेज का डेटा टाइप क्या था, फ्लोट, सॉरी फ्लोट नहीं आएगा,
ठीक है, वैल्यू तो सारी कुछ नहीं देगा। अगर हमें सपोज दैट यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज मिलती है, अभी तो होल नंबर्स वैल्यू मिली है, मतलब कंप्लीट नंबर वैल्यू मिली है, डेसिमल में नहीं मिली है। सपोज दैट अगर हमने कुछ और यहाँ पे 22 इनपुट कर दिया होता, देन द आउटपुट विल बी 49 एंड 49 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 3, 3 6 18। ठीक है, तो अब पॉइंट लगाने के बाद में 10 बचता, फिर 0 बचता, फिर 9, मतलब 3 6 18। अब इस तरीके से 3 या 9 रिपीटेड होता जाता। तो जो यहाँ पे आउटपुट आता, इट विल बी 16.33, ऐसे करके यहाँ पर आता। इट विल टेक ऑटोमेटिकली बिहाइंड दिस की पाइथन में हमें वह डेटा टाइप को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जब जरूरत पड़ती है जब हमें इनपुट लेना होता है। ठीक है, लेकिन अगर बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट लेना है। हाँ सर वहाँ पे आपने जो प्रिंट एवरेज जो स्टेटमेंट लिखा है पहले वाला, हाँ, सर उसमें अगर हम वैसे लिखते तो फिर वो क्या प्रिंट कर रहा था, वो बस ऐसे लिख देता एवरेज एवीजी बस लिख देता। समझा नहीं मैं। अगर हम ये वाला स्टेटमेंट जैसे एग्जीक्यूट कराते तो यस सर तब क्या लगता? तो केवल 16 आता बेटा, द आउटपुट, सिंपल आउटपुट। ठीक है, वहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं होता। देखो वो कहते हैं ना कि जैसे आपको दाल दी गई, यू विल गेट अ बाउल ऑफ दाल, अरहर की दाल बढ़िया मिली आपको, और उसमें कोई तड़का नहीं है, कोई वो धनिया वगैरह नहीं पड़ा, तो आपको अच्छी नहीं लगेगी, देखने में अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, द प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन एवरीवेयर यू विल गो टू द होटल्स, रेस्टोरेंट्स, द प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट। ठीक है, you will go to the anywhere in the world, you have to concentrate on presentation. यस सर। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन से अब यहाँ पे अगर प्रोग्राम कोई पर्सन देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि 3 नंबर से इनपुट करने हैं और हमको एवरेज का प्रोग्राम दिया गया है। समझा? तो बाय दिस थिंग यू अंडरस्टूड, आई होप, कि प्रोग्राम को हमें कैसे लिखना है, और द प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड फ्रॉम वेयर यू विल गेट द इनपुट, हाउ यू विल गेट द इनपुट। ठीक है, समझा? नहीं समझा? यस सर। यस सर, आप कर दीजिए। ओके, नाउ सी, अब हम थोड़ा सा स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। हम लोग जो भी ब्रैकेट्स लगाते हैं, हमने लिखा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 4 प्लस इंटू 3, ये कुछ स्टेटमेंट ऐसे लिखा हमने। अब अगर मैथ्स में आप लोग करोगे तो पहले प्रॉपर वे में करोगे, पहले तीनों का ऐड करोगे, फिर माइनस करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि यू विल फॉलो द बॉड मास रूल। ये तो करते हो, है ना? यही करते हैं ना? यस सर। बट आपने 2 स्टेटमेंट्स सुने होंगे, एक ये वाला, दूसरा इसी का कन्वर्जन थोड़ा सा है, यूजर इनपुट। ठीक है, कंप्यूटर विल नेवर डू द मिस्टेक। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द यूजर्स इनपुट। कंप्यूटर जो है वो यूज़र के इनपुट पे डिपेंड करता है, कंप्यूटर मिस्टेक नहीं करता। कंप्यूटर विल नॉट नो दैट हाउ यू विल सॉल्व द, हाउ ही कंप्यूटर विल सॉल्व द प्रॉब्लम। यू विल टेल द कंप्यूटर द प्रॉब्लम विल, हाउ टू हैंडल द प्रॉब्लम। अगर वो कंप्यूटर उस चीज़ के लिए प्रोग्राम नहीं किया गया है, इट कांट सॉल्व। अगर उसे पता है ना 2 + 2 क्या होता है, तो वो सॉल्व कर देता है। लेकिन अगर नहीं पता है तो आप अगर हर कहीं भी 2 + 2 लिखेंगे तो वो 2 + 2 ही लिख के रह जाएगा, उसका आउटपुट नहीं आएगा। इफ़ यू विल डू द फार्मूला, इफ़ यू विल गिव द फार्मूला, देन ओनली इट विल वर्क। ये तो पता है ना? ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम लोग। हम लोग जब भी कोई चीज़ काम करते हैं, अगर हमने कहा कि सपोज दैट हमने कहा राइट अ प्रोग्राम फॉर
फॉर फाइंडिंग SI सिंपल इंटरेस्ट। कंप्यूटर को पता है फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है? पता नहीं पता है? बोलो, नहीं पता ना? नहीं सर। सर अगर नहीं पता। चलो हमने उसको बता दिया SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। अब सॉल्व कर लेगा वो? कर लेगा? यस सर। अब भी नहीं कर पाएगा क्योंकि हमने उसको सही तरीके से फॉर्मूला नहीं बताया। यू हैव नॉट गिवन द इनपुट प्रॉपरली। ठीक है, नाउ अब देखो, अगर हमने इस स्टेटमेंट को ऐसे लिखा, क्या अब कर लेगा? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दिस स्टेटमेंट एंड दिस स्टेटमेंट? यस और नो? डिफरेंस है या नहीं है? सर नो सर। क्यों? सर ऐसे तो मैथ्स में तो हम लोग वैसे लिखे ऐसे लिखे बात तो बराबर ही होती है। मैथ्स में ऐसे लिखें ऐसे लिखें बात बराबर होती है, यस। बट PRT, अगर हम कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाएंगे कि कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाया हमने PRT के लिए, तो कंप्यूटर PRT को क्या समझेगा? इट विल नॉट डिफाइन। SI नॉट डिफाइन, है ना? तो हमने क्या करेंगे, हम लोग इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे, PRT, P इंटू R इंटू टू। अगर हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो इनके लिए वैल्यू, फिर इनको पहले मल्टीप्लाई करो, फिर 100 से डिवाइड करो। यहाँ पे क्या है, PRT को 100 से डिवाइड करो। ठीक है, तो द अरेंजमेंट ऑफ द प्रोग्राम, अरेंजमेंट ऑफ द स्टेटमेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ब्रैकेट्स का यूज़ बहुत अच्छे से, जैसे हमने लिखा A² प्लस B²। क्या कंप्यूटर इसको समझता है? नो, इट विल नॉट अंडरस्टैंड। कंप्यूटर में हम इसमें जैसे पाइथन में हम लोग डबल एस्ट्रिक यूज़ करते हैं फॉर पावर, तो हम लोग कंप्यूटर में इसको लिखेंगे A*2 प्लस B*2 एस्ट्रिक्स 2 बार, और फिर इनको भी ब्रैकेट में लगाएंगे।